जब भी कोई आदमी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने जाता है तो सबसे पहले वो अपनी दोस्त से राय लेता है। उसका दोस्त बताता है भाई इस कंपनी के शेयर को खरीद ले, आगे बहुत अच्छा जाएगा। या फिर यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखता है, वो ये बताता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी हाई रिटर्न देके जाएगा और अभी बहुत लोअर पे चल रहा है। और फिर उसके साथ स्कैम हो जाता है, चाहे उसके लोअर सर्किट लगा रहा हो या उसका पोर्टफोलियो कभी ग्रीन ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों से आप क्यों नहीं बचते? आप अपने स्टॉक खुद एनालाइज क्यों नहीं करते? इसी एनालिसिस के सीरीज में हम लेके आए कैश फ्लो पर वीडियो। मतलब इस वीडियो में हम बताएंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कंपनी का, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कंपनी की जान होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कंपनी मेंटेन करती है हर फाइनेंशियल ईयर। जैसे बैलेंस शीट मेंटेन करना जरूरी होता है कंपनी को, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना जरूरी होता है, वैसे कैश फ्लो भी मेंटेन करना जरूरी होता है जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनियां होती है। और इस स्टेटमेंट में हमको ये पता लगता है कि कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में कितना ज्यादा कैश अर्न की है। और ये कैश फ्लो के तीन पार्ट है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहले हम समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंपनी ये बताती है कि वो अपना कोर बिजनेस करके कितना ज्यादा कैश अर्न की है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एक्चुअल बेसिस पर मेंटेन होता है। मतलब कंपनी जैसे ही सेल करती है तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेती है, चाहे वो क्रेडिट पे हो या कैश पे हो। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो होता है वो हमेशा कैश का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कंपनी जितना कैश का सेल किया होगा सिर्फ वही रिकॉर्डेड होगा। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कितना ज्यादा गुड प्रोड्यूस कर रही है, कितना ज्यादा गुड सेल कर रही है, कैश फ्लो को इससे कुछ भी मतलब नहीं है। कितना ज्यादा कैश में गुड सेल कर रही है सिर्फ इससे मतलब है, और कितना ज्यादा कैश में एक्सपेंस कर रही है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इससे मतलब है। और वहीं अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे डिप्रिसिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया जाता है, उसको यहाँ जो कैश फ्लो होता है इसमें ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्चुअल में कोई एक्सपेंस नहीं होता, मतलब एक्चुअल में कहीं भी कैश जाता नहीं है कंपनी से बाहर, इसलिए कैश फ्लो जो होता है उसमें ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाता है। तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें ये आता है। आपको फिर से बता देता हूँ, कंपनी कितना ज्यादा कैश में सेल किया है, कंपनी कितना ज्यादा कैश में एक्सपेंस किया, और जो टैक्स होता है कंपनी जो पे करती है वो भी इसमें आता है। और जो अच्छी कंपनियां जिसमें आप इन्वेस्ट करने का सोचते हैं वो हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो आता है, मतलब वो हमेशा कैश जनरेट करते हैं अपने बिजनेस से। अगर कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है तो उसका फ्यूचर में सरवाइव होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जो स्टार्टअप होते हैं वो बहुत कम कैश जनरेट कर पाते हैं आजकल। तो स्टार्टअप में ये चीजें बहुत ज्यादा वर्क नहीं करती, लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो अक्सर कैश जनरेट करती हैं हमेशा पॉजिटिवली। क्योंकि अगर कंपनी के पास कैश है तभी तो फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा। अगर उसके पास कैश ही नहीं होगा तो धंधा करेगा क्या। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ये बताती है कि कितना ज्यादा एसेट वो बाय किए, कितना ज्यादा एसेट सेल किए है। जब भी कंपनी बहुत ज्यादा एसेट बाय करती है तो वो कंपनी के पास बहुत बार अच्छा ही होता है। क्योंकि अगर कंपनी एसेट बाय कर रही है तो फ्यूचर में किसी न किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, मतलब कंपनी को उससे फायदा ही होगा। अगर कंपनी अपना एसेट बहुत ज्यादा सेल कर रही है वो बहुत बार निगेटिव हो सकता है। अगर उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है या कुछ ज्यादा पुराना हो गया है बिल्डिंग, तो उसको सेल कर रहा है तो चीजें गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छी एसेट है उसको बेच रहा है, अपनी एसेट बेच रहा है, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है, तो चीजें बहुत बार गलत हो जाती है। और इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। कंपनी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करती है कि यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। वो इन्वेस्टमेंट कैश में होती है, वो कोई बिजनेस का इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। मतलब कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, मतलब कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड के नाम से पैसे आएंगे उसके पास। और इसी इन्वेस्टमेंट को कंपनी बाद में सेल भी करती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये बताती है कि कितना ज्यादा शेयर इशू कर रही है, कितना ज्यादा डिवेंचर इशू कर रही है, कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है डिवेंचर होल्डर को, कितना ज्यादा शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है। जब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो आता है तो ज्यादा पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये होता है कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रही है, या कंपनी के पास जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उसके लिए शेयर होल्डर से पैसे ले रही है या डिवेंचर इशू कर रही है। और जब कंपनी बहुत ही ज्यादा लोन लेने लगती है तो आप समझ जाइए कंपनी आगे जाके लोन के ट्रैप में भी फंस सकती है। फंसी नहीं है लेकिन फंस सकती है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो सब कुछ इंटरेस्ट के पेमेंट में ही चला जाता है, जिससे कंपनी का जो कोर ऑपरेशन होता है, मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है वो खराब होने लगता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। अब मैं आपको ये पूरा कैश फ्लो समराइज करता हूँ। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें जो कंपनी का मेन बिजनेस होता है उससे जो कैश जनरेट होता है वो आता है।
और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें कंपनी ये बताती है कि कंपनी अपने फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कितना ज़्यादा एसेट बाय कर रही है जो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देके जाएगी, या कितना ज़्यादा एसेट सेल कर रही है। कभी कभी कंपनी कोई एसेट सेल करती है जो कि उसके यूज़ का नहीं होता। और तीसरी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये बताती है कि कंपनी अपना कोर ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा लोन ले रही है, और कितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड जब उसका बहुत ज़्यादा होता है तो नए नए शेयर तब भी इशू करती है। और आखिरी में हम तीनों एक्टिविटी को ऐड करते हैं और हमको ये पता लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कितना ज्यादा कैश जनरेट की हुई है। और अगर आपको कैश फ्लो का प्रैक्टिकल एनालिसिस चाहिए तो आप स्क्रीनर पर जाके पहले आप यस बैंक के कैश फ्लो का एनालिसिस कीजिएगा, फिर आप टीसीएस के कैश फ्लो का एनालिसिस कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा।